ये है Realme GT5 Pro, जिसकी वीडियो मैं आपको बहुत पहले ही दे चुका हूँ और ये फ्लैगशिप फोन है और ये मैंने स्पेशली चाइना से मंगवाया था इसकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि काफी तगड़ा फोन था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना है वीडियो। काफी तगड़ा फोन है, बट भाई अनफॉर्चुनेट ये इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और अब Realme GT7 Pro निकल के सामने आया, इसके स्पेक्स भी कुछ सामने आ गए हैं जो कि कंफर्म है। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टेक आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना। बट मुझे ये समझ नहीं आया ये अभी तक Realme GT5 Pro को इंडिया में क्यों नहीं लेके आया है, क्योंकि ये फोन मैंने चाइना से 45,000 में खरीदा था। ये डेफिनेटली काफी फ्लैगशिप फोन था, क्योंकि 8 Gen 3 के साथ आने वाला फोन था और इसका कैमरा टॉप नॉच का था। और लिटरली मैंने इसको 10-15 दिन यूज किया था, मुझे काफी प्रीमियम लगा। इसका कैमरा भी टॉप नॉच का था, बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, डिस्प्ले भी काफी अच्छी थी और नो डाउट इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी क्योंकि 8 Gen 3 था इसके अंदर। लिटरली अगर इंडिया में लॉन्च होता ना तो इंडियन मार्केट को किल कर देता, क्योंकि ये इंडिया में अंडर 50,000 के अंदर आता और उस प्राइस में अभी तक इंडिया में कोई भी आपको 8 Gen 3 नहीं दे रहा है। और लिटरली गाइस Realme GT5 Pro के कैमरे में इतने फीचर्स थे ना, मैं खुद हैरान रह गया था, क्योंकि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया था जो कि 120x तक जूम कर सकता था। और इसके सैंपल आप देख सकते हैं, हाँ 120x के सैंपल इतने अच्छे नहीं थे, बट 45,000 के अंदर 120x तक जूम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं आपको इसके नॉर्मल फोटो भी दिखाऊं ना तो आप देख सकते हैं गाइस कितना तगड़ा इसका कैमरा था, कितने अच्छे फोटो निकालता था, कलर्स भी कितने अच्छे थे। हाँ चाइना का फोन था तो स्किन कलर में थोड़ा बहुत तो 19-20 का फर्क रहता है, बट लिटरली फोटो देखने में काफी अच्छी लगती है। और अगर मैं इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो आप पीछे ब्लर देख सकते हैं, कितना नेचुरल तरीके से ब्लर करता है, काफी अच्छा लगता है देखने में। मतलब इस प्राइस में इसकी वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। और परफॉर्मेंस तो आप जानते ही 8 Gen 3 कितना तगड़ा प्रोसेसर है, इसके साथ वही प्रोसेसर आया था। मैंने काफी गेम्स इसके अंदर खेली, मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फोन के साथ। और अब ये सीधा Realme GT7 Pro को लेके आ रहा है 6 Pro को स्किप करके। और अगर डिजाइन की बात करूँ तो ये Realme GT5 Pro की तरह ही दिखने वाला है, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं कैमरा मॉड्यूल में, बट आपको वही लेदर फ्रिल्स मिलेगी, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और मेटल फ्रेम मिलेंगे, जो कि नो डाउट गाइस देखने में प्रीमियम लगता है और काफी अच्छा लगता है। और डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको इसमें 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली, जो कि 1 बिलियन कलर को सपोर्ट करती है। और साथ में इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है, जो कि नो डाउट गाइस इसकी डिस्प्ले काफी प्रीमियम होने वाली है, क्योंकि आप 5 Pro की डिस्प्ले देख सकते हैं कितनी अच्छी थी। तो अब इससे हिसाब लगा सकते हैं 7 Pro की डिस्प्ले भी काफी टॉप नॉच की होगी। और अगर बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पर भाई बहुत ही तगड़ा अपग्रेड किया गया है। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है और साथ में आपको 300 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलने वाला है। अब तक आपने 240 वोल्ट का चार्जर देखा था Xiaomi का, अब आपको इसमें 300 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलने वाला है। मतलब चार्जिंग टेक्नोलॉजी देख रहे हो कहाँ जा रही है, मतलब आप सिर्फ 5 मिनट में 0 to 100% फोन को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो Realme GT5 Pro है ना, ये 5400 mAh बैटरी के साथ आया था और इसके साथ 100 वोल्ट का चार्जर आया था। अब आपको सीधा 300 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलने वाला है। भाई मैं तो खुद हैरान हो गया सुन के, पर खैर जो भी है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, काफी लोगों को पसंद भी आएगा कि 0 to 100% 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा फोन। देखते हैं यूज करके पता चलेगा क्या रहता है इसका भी। और आपको इसमें स्टीरियो स्पीकर तो मिलने वाली है, साथ में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है जो कि इन डिस्प्ले होगा, जो कि Realme GT5 Pro में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर था, इसमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। इसका बेनिफिट ये होता है अगर आपके हाथ में थोड़ा बहुत पानी लग जाए तब भी आपके डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट स्कैनर काम कर जाएगा। और अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर होगा और ये काफी अपकमिंग फोन में आपको देखने को मिलने वाला है प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर लिटरली यार काफी तगड़ा प्रोसेसर है, नो डाउट आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस तो मिलने वाली है। और इसमें आपको LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज तो मिलने वाली है। और साथ में इसका बेस वेरिएंट 16 GB रैम के साथ स्टार्ट होगा, जो कि भाई काफी अच्छी बात बन जाती है। प्राइस और लॉन्च की बात आगे करेंगे, बट इसका मैं आपको कैमरे के बारे में पहले बता देता हूँ। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और साथ में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलने वाला है। उसके साथ में आपको टेलीफोटो लेंस मिलने वाला है, जो कि 3x ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस होगी और ये फोन भी 120 हर्ट्ज तक जूम कर सकता है। बट देखेंगे लॉन्च होने के बाद क्या ये सैमसंग के S24 अल्ट्रा के जूम को बीट कर पाता है या नहीं। अब बात करते हैं इसके प्राइस और लॉन्च डेट की। देखो नो डाउट ये आपको अंदर 60,000 में देखने को मिलने वाला है ये फोन, क्योंकि Realme GT5 Pro भी अंदर 45,000 में आया था, जो कि इतना तगड़े स्पेक्स के साथ आया था, जिसमें आपको 8 Gen 3 देखने को मिला था, जो कि उस टाइम सारे फोन 8 Gen 3 के साथ 60,000 या 70,000 में देखने को मिले थे। बट ये इकलौता फोन था जो 45,000 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि Realme GT7 Pro भी आपको अंदर 60,000 में देखने को मिलने वाला है। और ये इस प्राइस में लिटरली गाइस काफी फोन को किल करने वाला तो है, क्योंकि अभी जितने अपकमिंग फोन होंगे जिसमें 8 Gen 4 होगा वो सारे फोन आपको 80 से 90,000 के बीच में देखने को मिलने वाले हैं। और ये इकलौता फोन होगा जो 60,000 के अंदर आएगा और ये काफी फोन का कॉम्पिटिटर भी बन के आएगा। और लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये चाइना में दिसंबर में लॉन्च होने वाला है, बट इंडिया में अभी भी कंफर्म नहीं किया गया है कि इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं। बट भाई मुझे लगता है Realme को अपनी GT सीरीज इंडिया में लानी चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ी होती है, काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आती है और काफी अच्छे प्राइस के साथ भी आती है। क्योंकि अगर इन लोगों ने Realme GT5 Pro को इंडिया में लॉन्च किया होता ना
तो ये काफी तगड़ा फोन होता और काफी बिकने वाला फोन होता। बस मैं रियलमी को यही कहना चाहूंगा, इस फोन में इंडिया में जरूर लॉन्च करें क्योंकि काफी तगड़ा फोन है और काफी तगड़े प्राइस के साथ आने वाला है। बाकी आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा, आपको लगता है इंडिया में आना चाहिए? तो अगर आपने Realme GT5 Pro की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो जाके जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेक केयर आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।